हेलो डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, आप सभी का स्वागत है विद्या एक्सेल की यूट्यूब चैनल में एक नया वीडियो में। आज हम विस्तार से जानने वाले हैं एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन लेने के लिए वेस्ट बंगाल स्टेट कोटा एमबीबीएस काउंसलिंग 2026 के बारे में। तो जैसे कि पता है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अनुसार WBMCC यानी वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसलिंग कमेटी इसका देख रेख करते हैं और ये यूजी मेडिकल और डेंटल काउंसलिंग का एक अहम हिस्सा पालन करते हैं। और ये जो काउंसलिंग है सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कि नीट यूजी 2026 में क्वालिफाई किए हैं, यानी कट ऑफ से उनका नंबर ज़्यादा गया है। और जैसे पता होता है सभी को, हमारा जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 15% ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट सीट्स के लिए होता है और बाकी 85% स्टेट कोटा के लिए होता है। तो यहाँ पर भी आपको 85% सीट्स गवर्नमेंट में मिल जाएगा फॉर एमबीबीएस और बीडीएस स्टेट कोटा के अनुसार। इसके साथ साथ आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और एनआरआई कोटा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लीज़ बी नोटिंग हेयर कि हम यहाँ पर कोई भी डीम्ड कॉलेज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते बाय द मीन्स ऑफ WBMCC। वो किए जाते हैं बाय द मीन्स ऑफ DGHS, दैट इज़ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ साइंसेस। दे विल बी हेल्पिंग फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी। इसके साथ साथ जो अथॉरिटी है वो पहले ही बताया गया था, WBMCC है। सेशन 2026 से 27 के बीच में इसका जो मोड रहेगा वो ऑनलाइन मोड में रहने वाला है और ऑफिशियल साइट है www.wbmcc.nic.in, जहां पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपको पता ही होगा कि नीट यूजी का एग्ज़ाम देना कितना हार्ड है और कितना स्ट्रेसफुल है। पर अगर आप अच्छे से देखें तो उससे भी हार्ड है एक अच्छी चॉइस के आधार पे आपको एक अच्छा कॉलेज, आपका एक डिसाइड कॉलेज एलोकेट होना। इसीलिए हम विद्या एक्सेल की तरफ से रीनीट 2026 काउंसलिंग का एक खास गाइडेंस प्रोग्राम यहाँ पर लेके आए हैं, जो कि आपको मिल जाएगा फॉर MBBS, फॉर BDS, फॉर BAMS एंड BHMS। इसका काउंसलिंग फ़ी ओनली 1999 है और यहाँ पर हम आपका सुनिश्चित करेंगे कि आपका जो भरोसा है वो हमारे लिए ज़िम्मेदारी बने। और यहाँ आपका खास गाइडेंस प्रोग्राम के आधार पर आपके नीट यूजी के सफ़र से आपका कॉलेज के एंट्रेंस तक का सफ़र हम तय करेंगे और आपको पूरा मदद करने वाले हैं इस सपोर्ट के द्वारा। सो अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है काउंसलिंग रिलेटेड तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें या व्हाट्सएप करें 9583913341। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम बात करेंगे काउंसलिंग कवरेज के बारे में, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए पहले बताया गया था 85% स्टेट कोटा का रहता है और इसका काउंसलिंग WBMCC यानी स्टेट काउंसलिंग से होता है। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज यानी BDS का जो रहेगा वो भी सेम रहता है MBBS के साथ साथ 85% और WBMCC स्टेट काउंसलिंग के आधार पर ही होता है। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं ना, इनका भी स्टेट कोटा मैनेजमेंट या NRI के आधार पर ही होता है, जो कि होगा बाय द मीन्स ऑफ WBMCC। ऑल इंडिया जो है इसके लिए 15% सीट्स ऑलरेडी एलोकेट किया गया है, जो कि MCC होल्ड करते हैं, WBMCC या स्टेट गवर्नमेंट होल्ड नहीं करता। और डीम्ड यूनिवर्सिटी ये सीट्स ऑल MCC कंट्रोल करते हैं या DGHS। तो यहाँ पर ऑफिशियल नोट जो मैंने यहाँ रखा है वो है कि आप एक क्वालिफाइड कैंडिडेट होना चाहिए। स्टेट काउंसलिंग का जो है वो WBMCC के आधार पर आपको करना है अगर आप बंगाल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। और आपका जो 2026 का पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट का लिस्ट है वो अभी अवेटेड के आधार पे है। तो एलिजिबिलिटी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। मस्ट हैव क्या आपके पास होना चाहिए? एक, क्वालिफिकेशन फॉर नीट यूजी 2026 आपके रिजल्ट के आधार पर जो कट ऑफ है उसके ऊपर। दूसरा, रजिस्ट्रेशन ऑन ऑफिशियल WBMCC पोर्टल। रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप दाखिल नहीं हो पाएंगे। थर्ड, वेस्ट बंगाल डोमिसाइल, जो कि गवर्नमेंट स्टेट कोटा के लिए बहुत ज़रूरी है। फोर्थ, आपका वैलिड कैटेगरी प्रूफ, अगर आपके पास वैसा कुछ है। अगर आप SC, ST, OBC, क्रीमी, नॉन क्रीमी लेयर या PWD के आधार पे दाखिल होना चाह रहे हैं तो उस वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट का प्रूफ होना चाहिए। आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन। ये वही सेम डॉक्यूमेंट्स है जो आप
पहले दिए थे नीट यूजी 2026 या री नीट के लिए, वो सेम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चाहिए। एंड इट्स अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आप लोग ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके हाथ के सामने रखिए, बिकॉज काउंसलिंग के टाइम पे ज़्यादातर प्रॉब्लम पता है क्या है कि वो लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट हियर, जो आपको ठीक ठाक करना है। अगर आप टाइम के अनुसार नहीं कर पा रहे तो आपका बहुत बड़ा समस्या होने वाला है, इसलिए सब कुछ आपको पहले से संभाल के रखना है आपके हाथ के सामने, सो दैट वेन एवर इट्स रिक्वायर्ड आप उसको प्रोड्यूस कर सकें। तो स्टेट कोटा के लिए जैसे बोला गया था, आपका WB डोमिसाइल एकदम मैंडेटरी है, आपको वो चाहिए ही चाहिए। प्राइवेट काउंसलिंग WBMCC के अंदर आपको हो जाएगा, एक्सेप्ट दैट फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। और आपको एलिजिबिलिटी क्लेम्स के ऊपर रिलाई नहीं करना है, जो ऑफिशियल क्लेम जो NTA NMC से रिलीज़ होता है आपको वहीं पर आधार करके चलना है। तो देखते हैं वेस्ट बंगाल डोमिसाइल का। देखिए जो ऑफिशियल प्रोफोमा होता है ना, वो दो कैटेगरी में पहले डिवाइड कर दिया गया है। एक है कैटेगरी ए और दूसरा है कैटेगरी बी। कैटेगरी ए को तोड़ दिया गया है कैटेगरी A1 के आधार पर और यहाँ पर कैटेगरी A2 के आधार पर। तो A1 क्या है ना, ये है जो है वो कैंडिडेट रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का ही है, वो कंटिन्यूअस स्टे पे है। कितने सालों के लिए है ना, 10 सालों के लिए एटलीस्ट। और इनका जो कट ऑफ डेट है ना वो 31/12/2025 के आधार पर होना चाहिए मिनिमम। उसके बाद अगर आपका कुछ ऐसा माइग्रेशन या फिर कुछ हुआ या बाहर कहीं गए तो वो अलग है। आपका कंटिन्यूस स्टे ऑफ 10 साल का होना ही चाहिए बंगाल के अंदर। परफॉर्मा A2 जो है ना, वो यहाँ पर बोलता है कि आप WB के रेसिडेंट हैं और उसके साथ 10 ईयर का आपका रेसिडेंस कंडीशन भी है, आपने स्कूल इंस्टीट्यूशन सब यहाँ से कंप्लीट किया है और इसका कट ऑफ डेट जो है वो आपका होगा 31 दिसंबर 2025। पर प्रोफोमा बी यहाँ पर क्या बोलता है देखिए, वो बोलते हैं नॉट सेटिस्फाइंग आइदर ऑफ A1 और A2 प्रोफोमा, पेरेंट इज़ अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग, उनके पापा मम्मी जो है या उनका जो पेरेंट्स है वो रेसिडेंट ऑफ बंगाल है, बट उनका जो बेटा है वो फॉर सम रीज़न दे हैव गॉन आउटसाइड टू स्टडी इन अ डिफरेंट स्टेट। तो ये आपका होगा परफॉर्मा बी, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। रिजर्वेशन कैटेगरीज जैसे हमें पता है, वेस्ट बंगाल में दाखिल होने के लिए इनका कैटेगरीज का डिवीज़न अनरिजर्व में है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और EWS में है, OBC में है। OBC का कुछ कैटेगरीज है जो कि है OBC A, OBC B, इसके साथ है शेड्यूल्ड कास्ट SC, शेड्यूल्ड ट्राइब ST एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी और PWD कैटेगरी। देखिए अगर आप ये क्लेम करते हैं ना तो आपके लिए वैलिड रीजंस भी होना चाहिए, वैलिड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो ड्यूली साइन फ्रॉम द कोर्ट आपका होना चाहिए। PWD क्लेम्स जो है उसके लिए वैलिड डॉक्यूमेंटेशन आपका बहुत ज़रूरी है। आपका डिटेल सीट मैट्रिक्स जो है वो अभी तक अवेट हम लोग कर रहे हैं, जब आ जाएगा हम लोग ज़रूर यहाँ पर इन्फॉर्म कर देंगे आप सभी को। और फाइनल का रिजर्वेशन जो होने वाला है वो भी आपको ऑफिशियल नोटिस के आधार पर ही जज करना है, ना ही कोई दूसरे साइट के आधार पे। तो देखिए हम प्रोसेस एक बार देख लेते हैं कैसे इसका प्रोसेस चलने वाला है, या वर्क फ्लो जो हम बोलते हैं। फर्स्ट आपका होगा शुरू रजिस्ट्रेशन से, उसके बाद एक ड्यूली फ़ी पेमेंट आपको करना पड़ेगा, फॉलोड बाय कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर जो आपको अपलोड करना पड़ेगा विद द डॉक्यूमेंटेशन PDF के हिसाब से। फिर आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। दो कॉलेजेस ऐसे वेस्ट बंगाल में हैं, जो एक सिलीगुड़ी मेडिकल कॉलेज और दूसरा शायद से कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज, या उनके आधार पे व उनके हिसाब से वो लोग डिफ़र करते हैं, यहाँ बुलाया जाता है। उसके बाद आपका जो सीट मैट्रिक्स है वो निकलता है, फॉलोड बाय चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग। देखिए ये जो स्टेट कोटा है ना, ये स्टेट कोटा में आपका एक निकलता है जिसको हम कहते हैं स्टेट मेरिट लिस्ट। वो स्टेट मेरिट लिस्ट के आधार पर ही आप चॉइस फिलिंग और चॉइस को लॉक कर सकते हैं। उसके बाद आपका आएगा सीट अलॉटमेंट, फॉलोड बाय एडमिशन और रिपोर्टिंग। ये आप ज़रा देख लेना की रूल्स पे कि चॉइस फिलिंग जब आप कर रहे हैं ना तो आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होना चाहिए। आपका जो राउंड वाइज कट ऑफ है वो आपको देख के रहना चाहिए और ऑफिशियल नोटिस आपको फॉलो करते रहना है। और 2026 का शेड्यूल का जो अभी है वो अभी तक कंप्लीट आया नहीं है, एक बार आ जाए आपको इंटीमेशन दे दिया जाएगा। देखिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के अनुसार आपको दो डॉक्यूमेंट्स का बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट है कोर डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होना ही चाहिए, द बेसिक, वो है ना नीट यूजी 2026 का एडमिट कार्ड, उसके साथ रैंक या स्कोर कार्ड, आपने जो कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर जो आप रजिस्ट्रेशन के बाद किए थे और पेमेंट रिसीप्ट वो आपको होना चाहिए, क्लास 10 एज प्रूफ आपको देना पड़ेगा, क्लास 12 का मार्कशीट आपको देना पड़ेगा और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स आपको उसके साथ अटैच करना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो होता है वो डिफ़र करता है डिफरेंट कॉलेजेस के लिए। जैसे MCC के लिए मिनिमम 10 to 12 कॉपीज़ लगी जाते हैं, यहाँ भी हम अगर आपको
ओपिनियन दे तो एटलीस्ट बेसिक आपके पास 6 to 10 कॉपीज़ आपके पास होना ही चाहिए, क्या पता कहाँ कैसे लग जाए। उसके बाद स्टेट कोटा का जो स्पेशल है वो आपने बोला है पहले, डोमिसाइल का प्रोफोमा आइदर ए के अंदर आता है A1 और A2 और उसके साथ बी, फिर आता है हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आपके पास होना चाहिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो और आप एलिजिबल हैं तो, उसके साथ OBC EWS सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल है तो, PWD सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोकॉपीज़ जो आपके पास होना चाहिए। अब देखिए पिछले साल का जो WBMCC का फ़ी रेफरेंस है वो थोड़ा हम लोग देख ले। अनरिजर्व के लिए ये फ़ी पेमेंट पिछले साल गया था 2000 का। SC ST OBC का अंदर में OBC A OBC B, फिर PWD EWS जो है उनके लिए था 15,000 और ये जो स्टेटस है ये नॉन रिफंडेबल है, ये किसी तरह से रिफ़ंड नहीं होने वाला। ठीक है, अब काउंसलिंग राउंड्स पे थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे पता है कि हमारा यहाँ पर 4 राउंड्स होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो देखिए राउंड 1 में आपको पहले जो बताया गया था यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन, चॉइस फिलिंग, अलॉटमेंट सब कुछ कर सकते। राउंड 2 में वही जा सकते हैं अगर आप सीट अलॉटमेंट आपको नहीं हुआ है या फिर अगर आपको सीट अलॉटमेंट हुआ है बट आप अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं। वैसे ही सेम चीज़ इसके बाद यहाँ रिपीट होता रहता है जो है फाइनल रेगुलर राउंड्स पे, और स्ट्रे वैकेंसी राउंड उनके लिए ही होता है जो किन्हीं में भी उनका अलॉटमेंट नहीं हुआ है। जिनका भी यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं हुआ वो लोग यहाँ पर ऑटो एलिजिबल रहते हैं, उनका यहाँ ऑटो एलिजिबल रहते हैं। इसके साथ ऑफिशियल स्टेटस जो है फ्रेश और 2026 डेट जो है वो अभी तक आया नहीं है, वो बहुत जल्द आ जाएगा। आपको WBMCC का जो पोर्टल है वो आपको चेक करते रहना है राउंड वाइज ताकि आपको वो इंटीमेशन मिलते रहे खबर का। और रेगुलर प्रोसेस जो है वो इंक्लूड करता है राउंड 3 तक। राउंड 4 के लिए अलग से कुछ नहीं होने वाला जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड का हम बात कर रहे हैं। और वैकेंसी अगर कुछ रह जाता है आइदर ऑफ द सीट्स या फॉर द स्टूडेंट्स तो वो ऑटोमेटिकली ऑटो अपग्रेडेशन या ऑटोमेटिक एलिजिबिलिटी के लिए चला जाता है फॉर द नेक्स्ट राउंड, दैट इज द स्ट्रे वैकेंसी राउंड। अब थोड़ा ऑफिशियल हेल्प डेस्क और फाइनल रिमाइंडर्स के बारे में हम देख ले तो जैसे बोला गया था इनका जो एक्चुअल ऑफिशियल पोर्टल है वो है www.wbmcc.nic.in, जहाँ पर आपको ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशंस मिलते रहेंगे, रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। यूजी पोर्टल जो है वो है यूजी मेडिकल और डेंटल काउंसलिंग का पेज पे रहेगा। अगर आपको उनके साथ संपर्क करना है वाया ईमेल देन यू कैन गो फॉर wbmcc25@gmail.com। उनका हेल्प सेंटर का जो नंबर है वो यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा गया है। और उसके साथ जो बिजनेस आवर्स है बात करने के लिए, आपका क्वेरीज या फिर कोई डाउट सॉल्व करने के लिए, तो वो है सुबह के 8 बजे से शाम 8 बजे तक। और फाइनल रिमाइंडर्स जो है वो है आपको WBMCC का वेबसाइट रेगुलरली चेक करना है, आपको अपना डोमिसाइल रेडी रखना है, आपका जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वो आपको रेडी रखना है। ये आपको याद में रखना है कि आपका जो वेरिफिकेशन है वो हो गया है चॉइस फिलिंग के पहले। अगर नहीं होता इन दैट केस आप वहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे और आपको अनऑफिशियल शेड्यूल्स फॉलो नहीं करना है जो कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक यहाँ पर शेयर होते रहते हैं। सो प्लीज़ इसको रीस्क्रूटनाइज और वेरीफाई कर लीजिए फ्रॉम द ऑफिशियल साइट्स ओनली। अब देखिए क्या होता है, व्हाट हैपन्स डन आफ्टर रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर चेक्ड फिजिकली। देखिए फिजिकली ये आपको चेक किया जाएगा, मैनुअली और वहाँ ऑफिसर्स आएंगे और वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट हाथ से वो लोग चेक करके देखेंगे और बताएंगे। सक्सेसफुल वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आप चॉइस फिलिंग के लिए जा सकते हैं और आपका जो है ना आपका वेन्यू और डेट वहाँ पर ऑफिशियल नोटिस में वो लोग दे देंगे। ऑन दैट डे आपको क्या कैरी करना पड़ेगा, जैसे कि पहले ही डॉक्यूमेंट्स का बात कर दिया गया था। आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं रहता तो प्लीज़ मेक श्योर आपका चॉइस फिलिंग के लिए आप एलोकेट नहीं होंगे, आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। सो टेक इट वेरी सीरियसली। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो प्रेफरेंस मैटर्स होता है वो कैसे हम यहाँ पर करें, जो कि हम चॉइस फिलिंग और लॉकिंग के टाइम पे करते हैं। सो पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा उनका पोर्टल पे, फिर आपको ऐड कॉलेज और ऐड कोर्सेज के वहाँ पर जाके आपको सिलेक्ट करना है। आपको प्रेफरेंस का एक ऑर्डर मिलेगा, वैसे हिसाब से आपको देना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फेज़ है ना वो है ये फेज़ 3, दैट इज़ अरेंज प्रेफरेंस ऑर्डर। क्योंकि ये हो सकता है, मान लीजिए दो वहाँ पर स्टूडेंट्स है, एक है स्टूडेंट ए, एक है स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए का जो मार्क्स है या फिर उसका जो रैंक है वो हो सकता है ज़्यादा है कंपेरेटिव टू दैट ऑफ स्टूडेंट बी, बट प्रेफरेंशियल एनालिसिस और प्रेफरेंशियल ऑर्डर के हिसाब से अगर आप चॉइस फिलिंग करते हैं ना तो ऐसा भी हो सकता है जो स्टूडेंट बी है उसको वो कॉलेज मिल जाए जो स्टूडेंट ए को ना मिले या फिर वो राउंड में ना मिले। इसीलिए आपको प्रेफरेंस बहुत बहुत ध्यान से फिल करना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए ज़्यादातर काउंसलिंग का ज़रूरत पड़ता है।
सो अगर आपको कोई भी काउंसलिंग का ज़रूरत हो, आप ज़रूर हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर कोई भी क्वेरीज है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं, हम ज़रूर से आपका चेक करके वहाँ आंसर दे देंगे। अब देखिए, आपका चॉइस फिलिंग का बाद आपको सेव चॉइस करना है और उसको लॉक करना है बिफोर डेडलाइन, ठीक है। एमसीसी के लिए क्या होता है या दूसरे कॉलेज के लिए क्या होता है, आपका एक ऑटो लॉकिंग जैसा सेफ सिस्टम है। पहले कि आप अगर डेडलाइन के टाइम पे आप नहीं करते तो वो ऑटो लॉक हो जाता है और आपका प्रेफरेंस वहीं से मैटर हो जाता है। तो इसका आप ख्याल रखें कि आप वो डेडलाइन के पहले आप चॉइस को लॉक करते हैं, ठीक है। तो आपका जो पहला डिज़ायर्ड कॉलेज है उनको पहले रखें। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपका मार्क्स उतना सेफ स्कोर के अंदर नहीं है तो और कॉलेजेस जिसमें आपका रैंक मैटर करता है या फिर जिसमें आपको दाखिल होने का चांसेस ज़्यादा है तो वो आप करें। आपको कोटा चेक करना है बिफोर वहाँ पर सिलेक्शन के, और आपको रिव्यू करते रहना है और एक कॉपी आपको लॉक चॉइसेस का अपने पास रखना है कि कहाँ पर आपने अप्लाई किया है। अब सीट अलॉटमेंट और रिपोर्टिंग का थोड़ा बहुत हम लोग वर्क फ्लो देख लेते हैं। आपका जो अलॉटमेंट होगा वो आपका एक ईमेल में आ जाएगा, उसके साथ उनका जो एक लिस्ट निकलता है प्रोविजनल लिस्ट, उसमें आपका निकल जाएगा। आपको वहाँ पर डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर करना है और आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको वो अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट करना है विद इन दैट स्पेसिफिक स्टिपुलेटेड डेडलाइन। वेरिफिकेशन करते, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल रहता है तभी आप वो कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप टाइम पे नहीं जाते तो आप नॉन एलिजिबल हो जाएंगे, आप फिर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे दूसरे राउंड के लिए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एक फेज़ है, ये भी आप याद रखिए। और चौथा, कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटी एंड पेमेंट्स, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपको डॉक्यूमेंट्स कैरी करना पड़ेगा ओरिजिनल वाले जब आप रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं। कॉलेज का जो रिपोर्टिंग टाइम है बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होगा, बिकॉज आपको पता ही है एमबीबीएस बीडीएस ये वाले एक बहुत प्रोफेशनल कोर्स है, इसीलिए आपको भी अपना प्रोफेशनलिटी मेंटेन करना पड़ेगा। आपको अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको अपना डिज़ायर्ड कॉलेज नहीं मिला या फिर आपको लगता है कि आपको इससे अच्छा मिल सकता था, यू कुड हैव गॉट अ बेटर चांस, अ बेटर ऑप्शन, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ मिसिंग डेडलाइंस कैन कैंसिल द अलॉटमेंट एनी टाइम, तो आपको इसका ख्याल रखना है। अब राउंड 1 का एक छोटा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं, जो कि पहले आपका होगा रजिस्ट्रेशन, फॉलोड बाय उसका फ़ी पेमेंट, फिर वेरिफिकेशन, फिर चॉइस फिलिंग, फिर अलॉटमेंट एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। कौन कौन कर सकता है फिर से हम रिपीट कर देते हैं। नीट यूजी 2026 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जिनका कट ऑफ के नंबर से ज़्यादा गया है और रजिस्टर्ड ऑन WBMCC पोर्टल और सक्सेसफुली वेरीफाइड द कैंडिडेट्स। देखिए ये वाला चीज़ बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, आपका वेरिफिकेशन होना और डोमिसाइल, ये दोनों चीज़ आपका बहुत बहुत ज़रूरी है। ये दोनों के सिवाय आप WBMCC के द्वारा स्टेट काउंसिलिंग ऑफ वेस्ट बंगाल पे दाखिल नहीं हो पाएंगे। तो आप जा रहे हैं राउंड 2 के लिए या फिर अपग्रेडेशन के लिए। ये किन के लिए होता है, जो अलॉट नहीं हुआ है उनको कॉलेज इन राउंड 1, और कैंडिडेट जो रिपोर्ट किए हैं और अपग्रेडेशन चाहिए वो भी कर सकते हैं, और एडिशनल एलिजिबिलिटी अगर उनके पास कोई अलग से डॉक्यूमेंट्स हैं तो। इसके साथ क्या होता है राउंड 2 में ना, वैकेंट एंड सरेंडर सीट जो होते हैं वो फिर से ऑफर हो जाते हैं, वो ऑटो एलिजिबल हो जाते हैं राउंड 2 में पार्टिसिपेट होने के लिए, जो राउंड 1 पे फिल नहीं हुए थे। फ्रेश चॉइसेस उनका फिलअप होता है, बेटर सीट अपग्रेडेशन आपको मिलता है, और रिपोर्टिंग बहुत बहुत ज़रूरी है अलॉटमेंट के बाद, ठीक है। इसके बाद देखते हैं राउंड 3 जो कि है फाइनल रेगुलर राउंड, और इसके बाद फॉलो होता है स्टे वैकेंसी राउंड। तो देखिए ये इसका जो पर्पस है ना, यहाँ पर पर्पस है कि जो बाकी सीट्स जो खाली है ना वो वहाँ पर फिलअप हो जाए, और ये वाला सबसे रेगुलर राउंड और सबसे बड़ा राउंड रहता है जहाँ पर ज़्यादातर लोगों का एडमिशन होने का चांसेस रहता है। और यहाँ पर वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको पहले अलॉटमेंट नहीं हुआ है सीट, जैसे कि राउंड 1 या राउंड 2, या फिर जो लोग अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किए हैं। आफ्टर अलॉटमेंट क्या करना है ना, आपको रिपोर्ट करना है कॉलेज में विद इन डेडलाइन विद द पॉसिबल डॉक्यूमेंट्स जो कि पहले बताया दिया गया था, या फिर नेक्स्ट नोटिस के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा जो कि डायरेक्टली चला जाएगा स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट एंड फाइनल ऑनलाइन स्टे और एक्सटेंडेड और स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड। ये कब होता है ना, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के बाद अगर कोई सीट्स खाली रह जाए तो उनके लिए वो ऑटो एलिजिबिलिटी मिल जाता है उनको राउंड 4 या फिर द लास्ट ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए, और ये फुल एक नोटिस बेस्ड प्रपोजल के अनुसार चलता है। अब देखिए पास WBMCC पैटर्न पहले में क्या हुआ करता था, 2024 में ऑनलाइन स्टे वैकेंसी जो राउंड था ऑनलाइन स्टे था, उसके बाद ऑनलाइन एक्सटेंडेड स्टे वैकेंसी राउंड आया, और उसके बाद स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड आया। ये होता है ताकि जो कॉलेजेस का सीट्स खाली है वो फिलअप हो जाए। पर 2025 में क्या हुआ था, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड्स भी आए थे, और क्वेश्चंस आपको क्या है ना, एलिजिबिलिटी यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट रहता है।
यहाँ पर आपको एलिजिबल लिस्ट के अनुसार चलना है और आपको यहाँ पर किसी दूसरे सोर्सेज को बिलीव नहीं करना है जो कि थर्ड पार्टी रहते हैं। आपको कोर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को ही फॉलो करना चाहिए। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं WBMCC के बारे में, तो थोड़े बहुत मेजर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का भी बात कर लेते हैं जहाँ पर MBBS कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। उसमें से सबसे पहले आता है हमारा मेडिकल कॉलेज कोलकाता। ये सबसे पुराना कॉलेज है अगर देखा जाए विद इन इंडिया और एशिया। फिर है IBGMER एंड SSKM हॉस्पिटल जो कि कोलकाता में स्थित है। फिर नीलरतन सरकार मेडिकल कॉलेज जो कोलकाता पे है। RGकर मेडिकल कॉलेज जो कि कोलकाता पे है। कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज और CNMC जो कि कोलकाता में है। बांकुड़ा सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज जो कि बांकुड़ा पे स्थित है। बर्डवान मेडिकल कॉलेज जो कि पूर्व बर्धमान में मिलेगा। नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज जो कि दार्जिलिंग में है। मिदनापुर मेडिकल कॉलेज जो पश्चिम मेदिनीपुर में है। मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज जो कि बहरामपुर में है। प्लीज़ याद रखिए ये फाइनल 2026 का पार्टिसिपेटिंग जो इंस्टीट्यूट का लिस्ट है वो आपको WBMCC का बुलेटिन से ही चेक करना है कि कौन कौन सा कॉलेज यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है फॉर द सिलेक्शन और फॉर दैट ऑफ द कोर्स एडमिशन ऑफ MBBS। अब थोड़े प्राइवेट कॉलेजेस का भी हम लोग देख लेते हैं विथ देयर फी रेफरेंस। पहले है गौरी देवी मेडिकल कॉलेज जो कि दुर्गापुर पे स्थित है, जिसका सीट मैट्रिक्स है 200। स्टेट कोटा का फीस 2.74 लाख पर सेमेस्टर। जैसे कि पता है हमें यहाँ 9 सेमेस्टर होता है तो आपका जो यहाँ पर फ़ी है उसको इंटू 9 करना पड़ेगा जो आपको एक्चुअल फ़ी यहाँ पर बताएगा। तो पहले देख लेते हैं मैनेजमेंट का जो फ़ी है वो है 10.94 लाख सेमेस्टर। श्री रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दुर्गापुर या फिर सनाका मेडिकल कॉलेज जिसमें सीट्स आपको मिलेंगे 200। इसका स्टेट कोटा फीस एज सेम 2.74 लाख पर सेमेस्टर और मैनेजमेंट का फ़ी जो है वो है 10.94 लाख पर सेमेस्टर। अगर देखा जाए तो हम इसको गौर करके 11 लाख से कर सकते हैं। 11 to 9 समथिंग अराउंड 99 lakhs to 1 crore आपका ये मैनेजमेंट का फ़ी पड़ सकता है। इसके बाद है JIA स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च जो कि हावड़ा पे स्थित है, जिसका सीट मैट्रिक्स 150 है। फ़ी स्टेट कोटा के अनुसार 2.74 लाख पर सेमेस्टर और आपका मैनेजमेंट का फ़ी जो है वो है 10.85 लाख पर सेमेस्टर। IQ सिटी मेडिकल कॉलेज जो कि दुर्गापुर पे स्थित है जो 250 सीट्स का सीट मैट्रिक्स होल्ड करता है। 2.74 लाख पर सेमेस्टर उसका प्राइस रहता है या कोर्स फी रहता है और मैनेजमेंट के लिए 10.94 लाख पर सेमेस्टर। JMN मेडिकल कॉलेज जो कि नदिया में स्थित है, सीट मैट्रिक्स 150, 2.50 लाख पर सेमेस्टर और मैनेजमेंट का फ़ी 9.50 लाख पर सेमेस्टर। लास्ट पे आता है KPC मेडिकल कॉलेज जो कि जादवपुर में स्थित है, वन ऑफ द वेल नोन कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ कोर्स ऑफ आवर बंगाल। यहाँ पर सीट मैट्रिक्स 200 का है। स्टेट कोटा फीस आपको 2 लाख पर सेमेस्टर के लिए मिलेगा और मैनेजमेंट का फ़ी 8 लाख पर सेमेस्टर। और ये जो है ये बेस्ड ऑन वेस्ट बंगाल का फ़ी मेमो जो कि 7 अगस्त को निकला था इन 2025 यानी कि पिछले साल का। इस साल का अभी तक अवेटेड में है। इस साल का जब निकल जाए वी विल मेक श्योर कि हम आपको पहले अपडेट करें। इसके साथ कुछ कॉमन मिस्टेक्स होता है जो एज अ नीट एस्पिरेंट एज अ फ्यूचर बडिंग डॉक्टर को हो सकता है ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन पार्ट और काउंसलिंग पार्ट। तो आपको याद रखना है आपको रॉन्ग डोमिसाइल प्रोफोमा फॉलो नहीं करना है। एग्जैक्टली जैसे कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में दिया जाता है वैसे ही आपको चलना है। कोई फिजिकल वेरिफिकेशन आपको मिस नहीं करना है, आपको डेफिनेटली जाके अटेंड करना है ऑल पॉसिबल डॉक्यूमेंट्स के साथ। आपको चॉइस फिलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज देना चाहिए सो दैट योर टारगेट कैन बी ह्यूज। आपका स्पेक्ट्रम ब्रॉड होना चाहिए। अगर छोटा स्पेक्ट्रम होता है तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि आपको कॉलेज अलोकेट ना हो। जैसे कि मैंने पहले ही एग्जांपल स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी के बारे में बताया था। ये एक ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो आपको देख के रखना है। इसके साथ इग्नोरिंग कैटेगरी और कोटा डिटेल्स जो आपके पास टाइम से होना चाहिए और फॉरगेटिंग टू लॉक चॉइसेस, क्योंकि यहाँ पर ऑटो सबमिशन बाय डेडलाइन ऐसा कुछ अभी तक बोला नहीं गया है, क्योंकि अभी तक WBMCC का जो लिस्ट है वो अवेटिंग में है। रिपोर्टिंग डेडलाइंस को आपको मिस नहीं करना है, आपको रिपोर्टिंग से करना है विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। उससे पहले अगर आप कर सकते हो दैट्स एक्चुअली वेरी गुड। बट अगर आपका कुछ काम हो जाए या फिर आपका कुछ काम बाकी रह जाए या फिर डॉक्यूमेंट आप जुगाड़ नहीं कर पाते टाइम पे, तो आपको थोड़ा वेट करके डेडलाइन से पहले जाके रिपोर्ट करना है। अब देखिए फॉलोइंग अनऑफिशियल शेड्यूल्स और र्यूमर्स। कोई अचानक से आके आपको ये बोल दे अरे भाई तुमने सुना है क्या ये हो गया है वो हो गया है, नहीं। यू शुड ऑलवेज रिलाई टू ट्रस्टेड सोर्सेज इंक्लूडिंग हमारा विद्या एक्सेल एंड
फोरमोस्ट जो होगा वो होगा आपका WBMCC का पोर्टल, जहाँ पर आपको एकदम टाइम टू टाइम सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। और आपको जैसा बोला गया था, आपको WBMCC का पोर्टल डेली चेक करते रहना है। अगर आप चेक नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक समस्या हो सकता है। तो इसीलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। जो खबर आपके पास आ रहे हैं, ट्राई टू वैलिडेट दैट न्यूज़, दैट वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट्स और फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेस। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो पे। टिल देन, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।